नमस्कार, मेरा नाम श्रीमती हेमपुष्पा नायक है और मैं वर्तमान में सहायक प्राध्यापक हिंदी के पद पर शासकीय नवीन महाविद्यालय बिर्रा, जिला जांजगीर चांपा में पदस्थ हूँ। मैं आज आपके सामने अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के प्रथम कक्षा BA BSc BCom प्रथम वर्ष के विषय आधार पाठ्यक्रम पर संकलित भोला राम का जीव कहानी पर समीक्षात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करूँगी। भोला राम का जीव को किसने लिखा है? हरिशंकर परसाई जी। हरिशंकर परसाई जी का जन्म 22 अगस्त सन 1924 को हुआ। इनका जन्म जमानी गांव, जिला होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में हुआ था। इन्होंने भोला राम का जीव जो कहानी लिखी है वह व्यंग्य प्रधान रचना है और बहुत ही सुप्रसिद्ध रचना है। इस कहानी में उन्होंने हमारे समाज में व्याप्त गरीबी, भुखमरी, भ्रष्टाचार, लाचारी को बताने का प्रयास किया है। भोला राम का जीव हमारे भारतीय समाज व्यवस्था पर बड़ी ही मार्मिकता से चित्रण करती है। इस कहानी में चुटीले व्यंग्य हैं जो शासकीय तंत्र की लाल फीताशाही को उजागर करती है। कहानी के पात्र कौन कौन हैं, इस कहानी में कितने पात्र हैं, आइए पहले हम ये देख लेते हैं। इस कहानी में मुख्य पात्र हैं धर्मराज, यमराज, यमदूत, चित्रगुप्त, भोला राम की पत्नी, सरकारी कार्यालय के अफसर, कर्मचारी, चपरासी एवं नारद। कहानी का जो विषय वस्तु है वह क्या है, पहले हम इसे देख लेते हैं। इस कहानी में स्वर्ग नरक की कल्पना की गई है। ऐसा कहा जाता है कि अच्छे काम करने से स्वर्ग की प्राप्ति होगी, बुरे काम करने से नरक की प्राप्ति होगी। भ्रष्ट प्रशासन व्यवस्था पर प्रकाश डाला गया है। एक पेंशनधारी व्यक्ति को अपने पेंशन पाने के लिए कितनी यातनाओं से गुजरना पड़ता है, यह कहानी हमें बताती है। सरकारी कार्यालयों में व्याप्त अव्यवस्था पर यह कहानी प्रकाश डालती है। एक रिटायर्ड कर्मचारी को अपनी पेंशन के लिए ऑफिस के कार्यालयों के कितने चक्कर काटने पड़ते हैं, इस पर बड़ा ही मार्मिकता से चित्रण परसाई जी ने किया है। आइए कहानी की कथा वस्तु प्रारंभ करते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ था। धर्मराज लाखों वर्षों से व्यक्ति के कर्मों और सिफारिश के आधार पर उनको स्वर्ग में या नरक में स्थान अलाट करते आ रहे थे, मगर ऐसा नहीं हुआ था कभी भी। चित्रगुप्त परेशान हो गए थे और उन्होंने बार बार चश्मा पोंछ रहे थे, बार बार पन्ने पलट रहे थे। पन्ने पलट कर जब वह परेशान हो गए तब उन्होंने जोर से रजिस्टर को बंद किया, जिसमें मक्खी चपेटे में आ गई। अब उसे निकालते हुए चित्रगुप्त बोले कि महाराज, इसमें तो कोई गलती नहीं है, रिकॉर्ड तो सब ठीक है। भोला राम के जीव ने 5 दिन पहले ही देह त्यागा और इस लोक की यात्रा आरंभ की, मगर वह अभी तक नहीं पहुंचा। धर्मराज पूछते हैं कि वो कहाँ है, आपका यमदूत कहाँ है? तो चित्रगुप्त कहते हैं कि वह भी लापता है। उसी वक्त दरवाज़ा खुलता है और अचानक यमदूत बदहवास अवस्था में वह अंदर प्रवेश करता है। उसे चित्रगुप्त देखकर चिल्ला उठते हैं कि अरे, कहाँ रहा इतने दिन, और वह भोला राम का जीव कहाँ है? तब यमदूत हाथ जोड़कर कहता है, हे दया निधान, क्या बताऊं क्या हो गया। आज से 5 दिन पहले भोला राम के जीव ने अपनी देह त्यागा और मैं उसके जीव को पकड़कर जैसे ही वायु तरंग पर सवार हुआ, नगर के बाहर निकला, वह मुझे चकमा देकर भाग गया। वैसे तो मेरे चंगुल से अच्छे वकील नहीं छूट पाए हैं, मेरे हाथ अभ्यस्त हैं, मगर पता नहीं इस बार कैसा इंद्रजाल हो गया। इंद्रजाल का मतलब जादू। वह जीव और इन 5 दिनों में ऐसा गायब हुआ और मैंने उसे सारे ब्रह्मांड में छान डाला, मगर वह मुझे कहीं नहीं मिला। तब धर्मराज क्रोध से बोले कि मूर्ख, तुम जीवों को लाते लाते बूढ़े हो गए, एक बूढ़े आदमी के जीव को तुम नहीं ला पाए। दूत ने सिर झुकाकर कहा कि मेरी सावधानी में कोई कमी नहीं थी, मगर वह मुझे चकमा देकर भाग गया।
तब चित्रगुप्त बोले, महाराज आजकल पृथ्वी में ऐसे काम बहुत हो रहे हैं, वहाँ ऐसा व्यापार बहुत चल रहा है। लोग दोस्तों को कुछ चीज़ों को भेजते हैं और उसे रास्ते में ही अफसर कर्मचारी गायब कर देते हैं। रेलवे के डब्बे कट जाते हैं। यहाँ पे सरकारी विभागों में व्याप्त अकर्मण्यता पर प्रकाश डाला गया है। जो भी योजनाएं सरकार आम जनता को पहुँचाना चाहती है वह वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है, बीच में ही वह अव्यवस्था का शिकार हो जाती है। एक बात और हो रही है, चित्रगुप्त कहते हैं, एक बात और हो रही है कि विरोधी दल किसी भी व्यक्ति को उड़ा लेते हैं और बंद करवा देते हैं। शायद भोलाराम के जीव को किसी ने उड़ा लिया हो। तब धर्मराज व्यंग्य से कहते हैं कि तुम्हारी भी रिटायर होने की उम्र आ गई है। इस नगण्य भोलाराम के नगण्य दीनहीन जीव को कोई भला क्यों उड़ा के ले जाएगा। तभी धर्मराज गुमसुम बैठे रहते हैं। नारद मुनि कहीं से घूमते घामते वहाँ आ जाते हैं और पूछते हैं कि आप चिंतित क्यों बैठे हैं। तब धर्मराज कहते हैं कि तब नारद मुनि उनसे फिर कहते हैं कि कहीं आपके यहाँ निवास स्थान की तो समस्या नहीं है। तब धर्मराज कहते हैं कि निवास स्थान की समस्या तो कब की हल हो गई। यहाँ इंजीनियर्स आ गए हैं, ओवरसियर आ गए हैं। इन पिछले सालों में कई गुणी कारीगर आ गए हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी इमारतें तान दी। ऐसे इंजीनियर जिन्होंने पैसा खाया, ऐसे ओवरसियर जिन्होंने उन मजदूरों के नाम से पैसा हड़पा जो कभी काम पर नहीं गए, ऐसे कर्मचारी जो भ्रष्टाचार के बदौलत पैसा कमाकर अब सारे काम को किए। तो यहाँ पे लेखक सरकारी कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार की ओर इंगित कर रहे हैं और कंपनियों में निर्माण कार्यों में लापरवाही बरतते हैं, जिससे आम जनता की जान पर भी बन आती है। तो ऐसे कई गुणी कारीगर वहाँ में उन्होंने इमारतें तान दी हैं। वह समस्या तो कब की हल हो गई, पर एक बड़ी विकट उलझन आ गई है। एक आदमी की मृत्यु 5 दिन पहले हुई, लेकिन उसका जीव अभी तक नहीं पहुंचा और यह दूत भी है वह परेशान हो गया है। उसे लाते लाते और उसने सारा ब्रह्मांड छान डाला, मगर उसे कहीं नहीं मिला। अब चित्रगुप्त नारद कहते हैं कि कहीं उस पर इनकम टैक्स तो बकाया नहीं था, शायद इनकम टैक्स वालों ने रोक लिया हो। चित्रगुप्त कहते हैं कि इनकम होगी तब तो टैक्स होगा, भूखमरा था। तब नारद मुनि कहते हैं, मामला बड़ा दिलचस्प है, अच्छा मुझे उसका नाम पता बताइए, मैं पृथ्वी पर जाता हूँ। चित्रगुप्त कहते हैं रजिस्टर देखकर, भोलाराम नाम था उसका। जबलपुर के घमापुर शहर के मोहल्ले में नाले के किनारे एक 1.5 कमरे का मकान था जिसमें वह परिवार सहित रहता। 5 साल पहले रिटायर हो गया था और 1 साल से उसने किराया नहीं दिया था, जिसकी वजह से उसके मकान मालिक उसे निकालना चाहता था और इसी बीच वह चल बसा। अब शायद उसके मकान मालिक ने उसके परिवार को घर से निकाल दिया होगा, तो आपको उसके परिवार को ढूंढने में समय लग सकता है। नारद मुनि पृथ्वी जाते हैं और उस मोहल्ले में जाते हैं। वहाँ माँ, स्त्री और पुत्री के क्रंदन स्वर को सुनकर समझ जाते हैं कि यही भोलाराम का मकान होगा। फिर वह कहते हैं नारायण नारायण। तब भोलाराम की बेटी निकलती है, कहती है आगे जाओ महाराज। तब नारद मुनि कहते हैं कि आप अपनी माँ को भेजिए, मुझे भोलाराम के बारे में कुछ जानकारी चाहिए। तब वह पत्नी बाहर आती है, कहती है कि साधु क्या बात है। वो कहते हैं कि भोलाराम की मृत्यु कैसे हुई थी। तो पत्नी कहती है कि गरीबी से हुई थी महाराज, क्या बीमारी होगी, गरीबी ही हमारी बड़ी बीमारी बन के आई और उनकी जीवन को समाप्त कर दिया। मगर अब 5 साल हो गए, उनको पेंशन अभी तक नहीं मिली। अगर पेंशन शायद मिलती तो शायद उनकी जान बच जाती। तब आप हमारी दया कीजिए। तब नारद मुनि को उनके पर दया आती है और वह कार्यालय जाकर पता करते हैं। कार्यालय में जब जाते हैं सरकारी दफ्तर में, तब एक बाबू से जब वो मिलते हैं तब कहते हैं कि भोलाराम का पेंशन का ऑर्डर क्यों नहीं आया। तब वह बाबू कहता है कि उन्होंने जो दरख्वास्तें भेजी थी मगर उस पर वजन नहीं रखा था। तो यहाँ पे वजन रखने का मतलब भ्रष्टाचार से है, रिश्वत देकर काम कराना। तो वजन, तब नारद मुनि कहते हैं कि ये तो पेपर वेट रखी हैं, इसको आपने क्यों नहीं रख दिया उनके दरख्वास्तों पर। तब बड़े बाबू हंसते हुए कहते हैं कि आपको दुनियादारी की समझदारी नहीं है, आप बैठे बड़े बाबू से मिलिए। तब वो वहाँ जाते हैं, वहाँ से तीसरे के पास जाते हैं, तीसरे से चौथे के पास जाते हैं, चौथे से 5वें। इस तरह नारद मुनि कार्यालय के 20-25
कर्मचारियों से मिल लेते। तब एक चपरासी कहता है कि नारद साधु, हे महाराज, आप अगर यहाँ साल भर भी घूमते रहेंगे तो आपका काम नहीं होगा, इसलिए आप सीधे बड़े साहब के पास जाकर मिलिए। बड़े बाबू नारद मुनि बड़े साहब के पास जाते हैं। उनके कमरे के सामने चपरासी ऊँघ रहा था, जिसकी वजह से नारद सीधे अंदर चले जाते। बड़े साहब बड़े नाराज़ होते हैं कि आप इस तरह से कैसे आ गए। तब वह कहते हैं कि चपरासी सो रहा था तो मैं सीधे आया। फिर भी वह कहते हैं कि क्या काम है बताइए। तब वह भोला राम की केस की फाइल बताते हैं। तो बड़े साहब कहते हैं कि आपने भोला राम की फाइल में वजन नहीं रखा होगा। यहाँ पे नारद मुनि फिर चौंकते हैं, फिर सोचते हैं कि वजन की समस्या फिर आ खड़ी हुई। तब बड़े साहब उनको कहते हैं कि आप उन पे वजन के रूप में अपनी वीणा रख दीजिए, वह वीणा मेरी बेटी को मैं दे दूँगा और आपका काम हो जाएगा। तब नारद मुनि संभलते हुए वीणा को देते हैं और कहते हैं कि फाइल को निकलवाइए और भोला राम के पेंशन का आर्डर निकलवाइए। तब चपरासी को वह बुलाते हैं और कहते हैं कि जाइए भोला राम के केस की फाइल लाइए, फाइल लाओ। तब चपरासी 150 दरख्वास्तों से भरी एक फाइल लाता है और उसमें पेंशन का भी फाइल रहता है, कागजात होते हैं। फिर बहुत देर बाद जब फाइल का नाम देखते हैं बड़े साहब, तब कहते हैं और निश्चिंत होने के लिए कहते हैं कि क्या नाम बताया साधु आपने? नारद मुनि कहते हैं भोला राम। तब फाइल के अंदर से आवाज़ आती है कि क्या मेरा आर्डर आ गया? क्या मुझे पोस्टमैन है क्या पेंशन का ऑर्डर आ गया? कौन पुकार रहा है मुझे? तब नारद जी चौंकते हैं और दूसरे ही क्षण बात समझ जाते हैं और कहते हैं कि क्या भोले राम, तुम भोले राम के जीव हो? हाँ, अंदर से आवाज़ आती है। नारद जी कहते हैं कि मैं नारद हूँ, स्वर्ग में तुम्हारा इंतज़ार हो रहा है, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तभी आवाज़ आती है, मुझे नहीं जाना, मैं तो पेंशन के दरख्वास्तों में अटका हूँ, मेरा मन यहीं लगा है और मैं अब अपनी दरख्वास्तों को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। इस तरह हम देखते हैं कि आजीवन सेवा करने के पश्चात जब व्यक्ति को अपने अधिकार अर्थात अपने पेंशन भी ना मिले, उसके लिए भी संघर्ष करना पड़े, तब वह व्यक्ति अपने जीवन के साथ साथ इस जीवन से जाने के बाद भी उसकी आत्मा स्वतंत्र नहीं हो पाती। वह अपने संघर्षों को छोड़ना नहीं चाहती। धन्यवाद।